आज की कहानी है एक लकड़ी के बने हुए लड़के के बारे में। एक दफ़ा का जिक्र है, इटली में एक लकड़हारा रहा करता था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। उसने एक बिल्ली पाली हुई थी। वो लकड़ी से बहुत अच्छी और नई नई चीज़ें बनाया करता था। जब तक वो काम में मसरूफ़ रहता, बहुत खुश रहता। जब वो फारिग होता तो उसे औलाद की कमी बहुत महसूस होती। एक दिन उसे बहुत ज़्यादा लकड़ी मिली। वो उसे लेकर घर गया और एक मेज़ बनाने का सोचा। जैसे ही उसने लकड़ी को काटा, उसमें से आवाज़ आई। वो बहुत हैरान हुआ। उसने उस लकड़ी से मेज़ बनाने का फ़ैसला रद्द कर दिया और उसने उस लकड़ी से एक पपेट बनाया। वो बिल्कुल लड़के की तरह दिखता था। उसने उसे कपड़े भी पहनाए और उसमें रंग भी भरे। उसने कहा, काश इसमें जान होती और ये मेरा बेटा होता। ये कहकर सो गया। एक नेक दिल परी ने बूढ़े जेप्टो की बात सुन ली। उसने उसे खुश करने का सोचा और अपनी मैजिक स्टिक से पनेक्यू में जान भर दी। वो हरकत करने लगा। बूढ़े जेप्टो ने सोचा था, अगर इसमें जान आ जाती है तो मैं इसका नाम पनेक्यू रखूँगा। परी ने सोए हुए जेप्टो को देखा और कहा, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। और वो पपेट की तरफ चली गई। वहाँ जाके उसने अपनी स्टिक की मदद से पपेट में जान भर दी। थोड़ी ही देर में पपेट हरकत करने लगा। बूढ़ा जेप्टो जैसे ही सुबह उठा, वो लकड़ी का पपेट हरकत कर रहा था। वो उसे देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी से उसको उठा लिया। उसने उसका नाम जो सोचा हुआ था वही रखा, पनेक्यू, यानी कि लकड़ी का बना हुआ लड़का। वो उसका बहुत ख्याल रखता था। उसे खाना बना के खिलाता था, उसे बाहर लेके जाता था। एक दिन फिर क्या हुआ, एक दिन पनेक्यू उसे बगैर बताए बाहर घूमने चला गया। जेप्टो बहुत परेशान था। 2 दिन से पनेक्यू का कुछ पता नहीं था। पनेक्यू को किसी ने पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया था। वो बहुत रोया। वो भी बहुत परेशान हुआ। अचानक दोबारा वही परी नुमादार हुई। परी ने उससे पूछा, वो अपने बाप को बता के घर से निकला था। पनेक्यू ने झूठ बोला कि हाँ, वो अपने बाप को बताकर निकला था। हालांकि वो अपने बाबा को बताकर नहीं निकला था। जैसे ही उसने झूठ बोला, उसकी नाक लंबी होती गई। परी ने दोबारा पूछा, उसने दोबारा झूठ बोला, उसका नाक और लंबी हो गई। फिर परी ने उससे समझाया कि एक झूठ की वजह से बार बार ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ ऐसे ही फैल जाता है जैसे तुम्हारी नाक फैल रही है। तुम वादा करो, आइंदा झूठ नहीं बोलोगे और अपने बाप का ख्याल रखोगे। पनेक्यू ने जैसे ही परी से वादा किया, उसका नाक छोटा हो गया और वो घर पहुंच गया। जेप्टो उसे देखकर बहुत खुश हुआ। पनेक्यू ने खुद को शीशे में देखा। उसका नाक वाकई ही ठीक हो गया था। वो बहुत खुश हुआ। इस तरह पनेक्यू और जेप्टो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से हमने सीखा, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें एक झूठ बोलने की वजह से बहुत से और झूठ बोलने पड़ते हैं। हमेशा सच बोलें और सच का साथ दें। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।